8-3 से तुम लोगों को प्रॉब्लम चालू हो रहा है। एक एक प्रॉब्लम पर ध्यान दो। प्रॉब्लम सब हल्का है, नहीं ध्यान दोगे तो हमेशा के लिए भारी। इस हिसाब को समझने से पहले ये तू लोग बतलाओ। एक रास्ता बाईं ओर से आई है, एक दाईं ओर से, एक इधर से, एक इधर से, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से रास्ता आई है। और ये बीच में एक मान लो मूर्ति है, इसे गोलंबर कहते हैं। गोल है ना, तो मान करके चलो इस गोलंबर पर एक साइकिल सवार इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। कोई गोलंबर है, मान लो ये गोलंबर है। गोलंबर जानता है जी? चौराहा सब पर बनाया हुआ रहता है। ये गोलंबर है, इस पर एक साइकिल सवार बिंदु ए से यात्रा शुरू किया, पुनः इस वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाते चलाते या पैदल आते आते बिंदु ए तक आएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? वृत्ताकार रास्ते के परिधि की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। इसमें दो मत नहीं है। मान लो किसी के पास जगह है सब्जी उब्जी उपजाने के लिए, तो अपने जमीन को वृत्ताकार ढंग से घेरना चाहता है। इसका जमीन ही ऐसा है, जब जमीन जितना हो वो चाह रहा है एक वृत्ताकार जगह को घेरे जिसमें कुछ उत्पादन किया जाए। तो ऐसे ही वृत्ताकार इसका जगह है, इसको घेरना चाहता है। तो एक खंभा ए पर देता है, दूसरा बी पर, इसी तरह से देता जाता है। टी केंद्र वाला वृत्त है। इस वृत्ताकार जगह को घेरना है तार से। एक खंभा ए पर, दूसरा बी, तीसरा सी, डी, ई, एफ पर खंभा गाड़ता है। ए से बी तक तार देने के लिए ए से बी तक की लंबाई वाला तार चाहिए। ए से बी तक जितना लंबा होगा उतना लंबा तार। फिर बी से सी तक के लिए इस तरह यहाँ से तार से एक तार से घेरना चाहेगा। ए बी सी डी ई एफ खंभा है। इस वृत्ताकार जगह के बाउंड्री पर, वृत्ताकार बाउंड्री पर ये हम खंभा गाड़ दिए। इस वृत्ताकार जगह को एक बार घेरने के लिए कुल कितने तार की आवश्यकता होगी? यहाँ से तार इस खंभे से इस खंभे में बांधेंगे, फिर इस खंभे में तो तार ऐसे जाएगा। जैसे जैसे वृत्त की परिधि है, परिधि की लंबाई के अनुसार तार को जाने देंगे और यहाँ तक आएगा। इसका अर्थ है परिधि की लंबाई के बराबर एक बार घेरेंगे तो परिधि की लंबाई के बराबर तार चाहिए। वृत्ताकार जगह को घेरने के लिए कुल कितने तार की एक बार घेरने के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी? तो वृत्ताकार मार्ग की परिधि की लंबाई के बराबर तार की आवश्यकता होगी। बोलो क्या मुरारी कहते महाराज जी समझ रहा है? भेजा में आ रहा है। तो किसी भी वृत्ताकार जगह को घेरने के लिए उस वृत्त की परिधि की लंबाई के बराबर तार की आवश्यकता होगी। याद रहेगा जी। देखो, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से
बार लगाने का व्यय 5280 रुपया है। इसका मतलब तार हुआ। चलो तार लिख देते हैं। तार लगाने का व्यय यानी खर्च 5280 रुपया है। यानी ये एक वृत्ताकार खेत है, समझा। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च 5280 रुपया है। तार का दाम कैसे है? 24 रुपये मीटर। कितना रुपया का तार खरीदा? 5280 रुपया का। तो वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च 5280 है। इसका मतलब ये वृत्ताकार खेत है। यहाँ पर खंभा गाड़ा, सब जगह खंभा गाड़ करके इसको तार से एक बार घेरता है। इसको कितना खर्च आता है? 5280 रुपया। तार खरीदता है कैसे? तो 24 रुपये प्रति मीटर, यानी 24 रुपया में 1 मीटर तार लेता है। क्योंकि 24 रुपया में 1 मीटर तार लेता है घेरने वाला, इसीलिए 1 रुपया में 1/24 मीटर एक नियम से दाहिना ऊपर बायां नीचे कितना का तार लिया है? 5280 का। इसीलिए 5280 रुपया में 1/24 गुने 5280 इतना मीटर तार लगा है। इसको काटोगे तो 5280/24, 24 दूनी 48, 4 24 दूनी 48, 220 मीटर तार। यानी 5280 रुपया में 24 रुपये के हिसाब से कितना 220 मीटर तार खरीदा है। तब इसको घेराबंदी किया है। इसका अर्थ है जो इसको घेरने के लिए जो तार खरीदा है 220 मीटर 5280 रुपये का, इससे एक बार इसको घेर लेता है ना। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च 5280 रुपया है। तो वृत्ताकार खेत है, कहीं से यहाँ से तार लगाना शुरू करेगा तो ऐसे जाएगा ना, घूम करके फिर यहाँ पर आया तो एक फेरा तार लगा दिया। एक फेरा तार लगाने में 52 कैसे खरीदा है? 24 रुपये मीटर के अनुसार 5280 रुपया का तार 220 मीटर हुआ। यानी 220 मीटर तार की लंबाई है, जिस तार से इसको एक फेरा लगा दिया। इसका अर्थ है कितना तार लगा? तो परिधि की लंबाई के बराबर तार लगा। इसका मतलब 220 मीटर इस वृत्ताकार खेत का परिधि हो गया। इसमें दो मत नहीं है। तो वृत्त की परिधि बराबर 220 मीटर। 220 मीटर परिधि का फार्मूला 2πr बराबर 220 मीटर। इसलिए r बराबर 220/2π कट गया 110। ये हो गया 110। पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। 22 पंचे 110, 5 सत्ते 35। r बराबर 35 मीटर। तो त्रिज्या कितना आ गया? 35 मीटर। तो r बराबर 35 मीटर आया। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय यानी खर्च ज्ञात कीजिए। अब इस खेत का जुताई करना है, समझा? तो जुताई का चार्ज ट्रैक्टर वाला कैसे ले रहा है? तो 0.50 रुपया यानी 50 पैसा 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर का ले रहा है। तो ये वृत्ताकार खेत है तो पूरा का जोताई करेगा ना जी। तो
कितना वर्ग मीटर है इसका क्षेत्रफल यानी जगह, वो ले रहा है प्रति वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का 50 पैसा, यानी एक वर्ग मीटर जुताई का खर्च बराबर 0.50 रुपया है ना, लिखा हुआ। कितना ले रहा है? एक वर्ग मीटर का 0.50 रुपया। तो 2 वर्ग मीटर का 2 से गुना कर दो, 3 वर्ग मीटर का 3 से गुना कर दो। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी ये पूरा जगह, क्षेत्रफल का मतलब वृत्त के भीतर पूरा जगह कितना है जिसकी जुताई करेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 35 मीटर का होल स्क्वायर। तो 22/7 गुने 35 मीटर गुने 35 मीटर, 7 पंचे 35, 22 पंचे 110 गुने 35, 110 गुने 35। अब मीटर मीटर को गुना करेंगे वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होगा। तो इसको गुना करेंगे 35 को 11 को, 35 का 35, 3850 35 का 35 और 3 38 और पड़ गया 3850 वर्ग मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया यानी पूरा जगह। तो एक वर्ग मीटर में 50.50 रुपया खर्च होता है, क्योंकि एक वर्ग मीटर जुताई पर खर्च कितना है? 0.50 रुपया है। एक वर्ग मीटर जुताई पर खर्च 0.50 रुपया है। इसीलिए क्षेत्रफल कितना? 3850। इसीलिए 3850 वर्ग मीटर जुताई पर खर्च 0.5 गुने 3850 रुपया। इसको हल करोगे तो ये हो गया 50 दशमलव के लिए 120 गुने 3850। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 5 25, 5 8 40 2 42, 5 15 19, 1925 रुपया में वृत्ताकार खेत की जुताई हो जाएगा। बोलो समझा? जी हाँ जी। बोल वर्मा, समझे? चलो दूसरा हिसाब लिखो। देखो अगला प्रॉब्लम्स, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। मान लो दो वृत्त है, एक छोटा और एक बड़ा, एक C1 केंद्र वाला दूसरा C2 केंद्र वाला। दो वृत्तों की त्रिज्या है, माना कि C1 एवं C2 केंद्र वाला दो वृत्त है। तो पहले की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या हो गया 9 सेंटीमीटर, छोटा वाला है 19 cm। ओ छोटा वाला 19 cm, बड़ा का है इसका 19 cm, दूसरे का 9 cm। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कहता एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कोई तीसरे वृत्त की त्रिज्या जिस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो मान लो कोई नया वृत्त हो गया तुमको, ये C3 केंद्र वाला, जिसकी त्रिज्या पहले की त्रिज्या R1, दूसरे की त्रिज्या R2, तीसरे की त्रिज्या R3 मान लो। तो प्रश्न में दिया हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्या, पहले और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। तो
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। माना कि C3 केंद्र वाले वृत्त की परिधि C1 केंद्र वाले वृत्त की परिधि और C2 केंद्र वाले वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। प्रश्न में यही न है, दो त्रिज्या वाला वृत्त है और दोनों की वृत्त की परिधि का योग बराबर तीसरे वृत्त की परिधि है न लिखा हुआ। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो मान लेंगे C3 केंद्र वाले वृत्त की परिधि C1 केंद्र वाले वृत्त की परिधि और C2 केंद्र वाले वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो C3 केंद्र वाले वृत्त की परिधि तीन केंद्र वाला वृत्त है C1, C2 एवं C3 केंद्र वाला तीन वृत्त है। प्रश्न से प्रथम दो वृत्त की परिधि का योग बराबर तीसरे वृत्त की परिधि, यानी C3 केंद्र वाले वृत्त की परिधि बराबर, इसको लिखेंगे प्रश्न से C3 यही है न प्रश्न में, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। माना कि C1 एवं C2 केंद्र वाला दो वृत्त है, तो प्रथम की त्रिज्या 19 cm है, दूसरे का 9 cm। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। माना कि तीसरा वृत्त C केंद्र वाला है, C3 केंद्र वाला है, तो प्रश्न से C3 केंद्र वाले वृत्त की परिधि बराबर C1 केंद्र वाले वृत्त की परिधि जोड़ C2 केंद्र वाले वृत्त की परिधि होगा। तो C1 केंद्र वाले वृत्त की परिधि कितना होगा, इसका त्रिज्या मान लो R1, इसका R2, इसका R3, समझा। तो C1 वृत्त वाले केंद्र की परिधि कितना होगा, पाई 2 पाई R होता है ना, 2 पाई। और C1 का लेंगे तो इसका R1 त्रिज्या है, तो 2 पाई R1 होगा, बोलो हाँ होगा जी चौकीदार। प्रश्न में दिया हुआ है तीसरा वृत्त का परिधि बराबर दोनों वृत्त के परिधि का योग। तो तीसरा वृत्त है C3 केंद्र वाला वृत्त की परिधि बराबर C1 केंद्र वाला वृत्त की परिधि जोड़ C2 केंद्र वाला वृत्त की परिधि, ये दोनों के परिधि का योग बराबर तीसरे वृत्त की परिधि। प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो C3 केंद्र वाला का त्रिज्या R3 माने, C2 का R2, C1 का R1। तो C1 केंद्र वाला वृत्त की परिधि, C1 केंद्र वाला वृत्त की परिधि कितना होगा, 2 पाई R होगा ना, इसका R1 है तो R1 होगा 2 पाई R1। तो 2 पाई R1 C1 केंद्र वाला वृत्त की परिधि 2 पाई R1, इसका परिधि कितना होगा, तो 2 पाई R, इसका R2 माने है तो R2 होगा। तो C1 केंद्र वाला वृत्त की परिधि 2 पाई R1 जोड़ C2 केंद्र वाला वृत्त की परिधि 2 पाई R2, C3 केंद्र वाला वृत्त की परिधि 2 पाई R3।
तो प्रश्न से C3 केंद्र वाले वृत्त की परिधि बराबर C1 केंद्र वाले वृत्त की परिधि अजोर C2 केंद्र वाले वृत्त की परिधि। इसको समझा? जी दो पाई कॉमन है, 2 पाई R3। इसमें 2 पाई कॉमन ले लो, 2 पाई R1 जोड़ R2 होगा, इसलिए R3 बराबर 2 पाई R1 प्लस R2 बटा 2 पाई कट गया तो R3 बराबर R1 जोड़ R2, यानी R3 बराबर R1 प्लस R2। R1 कितना है? R1 देखो 19 सेंटीमीटर है, 19 cm जोड़ R2 9 cm, 19 न 28 cm। ये R3 नए वृत्त का पर ये त्रिज्या होगा, त्रिज्या ही निकालने, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समझा? जी तो इतना रहने दो। अब ओनली प्रॉब्लम्स पार्ट 4 में, इसमें ओनली प्रॉब्लम्स बतलाएंगे, थ्योरी तो बतला दिए हैं। और टुवार्ड्स पॉइंट टू सर्किल आशीष ग्लोबल मैथ पर वो चल ही रहा है 39वां पार्ट, जो कमी बेसी हो उसमें आशीष ग्लोबल मैथ में देख लो। टुवार्ड्स पॉइंट टू सर्किल में, इसमें ओनली इस चैप्टर में वृत्त का सिर्फ प्रॉब्लम से सोल्व किया जाएगा। ठीक है, अब फिजिक्स निकालो।